इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने रज़ा है। इनका सवाल ये है कि क़ुव्वत बाह के लिए टैबलेट वगैरह खाई जा सकती है, यानी क़ुव्वत बाह बढ़ाने के लिए, यानी मर्दाना ताकत जो है वो बढ़ाने के लिए जेंट्स हजरात को दवाई वगैरह या गोली वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। असल में अगर शरीयत का जवाब हो कि इसको इस्तेमाल करना जायज़ है तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर तिब्बी नुक्ते नज़र से देखें तो इसके इस्तेमाल करने में दूसरे नुकसानात हैं। अब इसके अंदर होता यह है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके पीछे की साइंस समझाता हूँ, जिस्मानी हमारी जो बनावट होती है, फिर उसके बाद आपको बहुत सी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला समझने में मददगार होंगी, क्योंकि बाज़ जवाब को हाँ या ना कहने से, एक्सप्लेनेशन ना देने से जो क्लियरिटी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। हमारे जिस्म की जो कुदरती बनावट होती है ना, हमारे अंदर के हार्मोन वगैरह उसमें तब्दीली होना, इसके असरात जो हैं ये बाहर से भी तब्दील होते हैं और अंदर से हमारे खाने पीने से ज़्यादा तब्दील होते हैं। अगर हम अपने खाने पीने के अंदर, रूटीन के अंदर अब कोई चेंजिंग करते हैं ना, तो हमारी जो जिस्मानी ग्रोथ होती है, सोचने समझने की क्षमता या आंखों की रोशनी या इम्यूनिटी पावर वगैरह, वो सब हमारे खान पान पे डिपेंड करती है कि हम जैसा खाते हैं हमारा जिस्म वैसा ही असर कबूल करता है, और इसके खून के अंदर वही मिलावट, वही आमेजिश और वही इसके जो हैं जरासीम वगैरह बनने शुरू होते हैं। इम्यूनिटी पावर पे, सिस्टम पे हमारे जो है फिर वैसा ही असर जो है मुरतब होता है, तो हमारी बॉडी फिर वैसे ही काम करना बंद कर देती है। आपने देखा होगा किसी ख़ास ग़िज़ा को बार बार खाने से हमारी जिस्म के खून में उसी चीज़ की मिलावट होती है, तो कभी कभी हमारा जहन फिर उसी का असर कबूल करता है, और उसकी कमी से जो है कहीं ना कहीं आदमी उसकी तलबसी महसूस करता है। तो हमारे जिस्म की बनावट ऐसी है कि हम इसको जिस रंग, जिस अंदाज, जिस मौके महल पे ढालेंगे ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। आपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि जिस्म को आराम दोगे तो ये आराम तलब करेगा, इसको मशक्क़त दोगे तो ये मशक्क़त का आदी बन जाएगा। और एक इंग्लिश में मुहावरा भी है जिसका हिंदी अनुवाद ये है कि मानव जो है वो अभ्यास से मुकम्मल हो जाता है, या फिर आप ये समझ लें कि जो है ना अभ्यास जो है मानव को संपूर्ण कर देता है। तो आदमी अगर किसी भी चीज़ का अभ्यास करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तो आदमी उस काम में धीरे धीरे परफेक्ट होता है। यही हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। आपने ऐसे बहुत सारे मौके देखे होंगे कि बाज़ लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि वो तहज्जुद में उठते हैं और 3-4 दिन उठ पाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको फिर वापस आँख नहीं खुलती, परेशानी होती है। उसकी वजह क्या है कि हमारे जिस्म को एक माइंड सेट है कि हमको जो उठना है वो सुबह 6 बजे उठना है। अब अगर 3 बजे जिस्म को उठाया जाता है तो हमारा माइंड एक मैसेज देता है, मतलब वो ये अपनी डेली रूटीन से हटता हुआ ख़ुद को महसूस करता है, तो बॉडी को मैसेज देता है कि कुछ तब्दीली हो रही है, ये हमारी रोज़ की रूटीन नहीं है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। तो फिर हमारी बॉडी को वो सोने पर मजबूर करता है कि उठने का परफेक्ट टाइम नहीं है, ये हमारे शेड्यूल में नहीं है। तो हमारा माइंड जब वो मैसेज देता है, बंदा क्या करता है, सो जाता है। लेकिन आप देखो कि किसी भी काम को कंटिन्यूटी अगर आप करें, उसका अभ्यास करें, तो हमारा माइंडसेट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब ये हमारी लाइफ का एक रूटीन का हिस्सा है, तो वो उसको एक हिस्से में शामिल कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड जिसको आप समझ लें कि उसके अंदर वो चीज़ नोट डाउन हो जाती है, तो फिर हमारे जिस्म उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो उसको हिस्सा बना चुका होता है। तो आपने कौल बुजुर्गों को सुना होगा कि किसी भी नेकी को अगर आप 40 दिन करें तो इंशाअल्लाह ताला उस पर पाबंदी हो जाएगी। उसके पीछे भी यही साइको काम करता है कि अगर आप इसी तरीके से 40 दिन हैबिट करेंगे उठने की, कंटिन्यू मशक्क़त उठा के माइंड को ही मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आज से यही उठने का टाइम है, और इस पर माइंड सेट हो जाएगा, तो धीरे धीरे फिर आपको जैसे 3 बजे अलार्म बजेगा आपका माइंड खुद उठाएगा कि हमारे उठने का टाइम ये हो गया। इस मिसाल को समझने के लिए आप एक दूसरी मिसाल देता हूँ जिसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। आप कभी महसूस करते होंगे, कभी आपने नया चप्पल या जूता ख़रीदा होगा, स्टार्टिंग में पहनते वक्त नए चप्पल हमारे जो है ना अलग, हमारा ध्यान चप्पलों पे बार बार जाता है। जब हम उसको पहन के चलते हैं ना तो हमें कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, ऐसा लगता है जिस हमें कोई नई चीज़ है, बॉडी में कोई नई चीज़ टच हो रही है। वो नई चप्पल सेट जब तक नहीं होती, उसकी वजह भी यही होती है कि जब हम नई चप्पल वगैरह जूते में पैर डालते हैं, तो क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन की चप्पल नहीं होती, तो नई चीज़ बॉडी में टच होते ही, इंक्लूड होते ही हमारे माइंड में एक मैसेज जाता है और हमारा दिमाग बताता है कि ये हमारे बॉडी में कोई एक्सटर्नल नया पार्ट जुड़ा है। तो उसको दिमाग कबूल नहीं कर रहा होता, वो बड़ा बेचैन सा होता है। फिर उसी बेचैनी का मैसेज पूरा हमारे बॉडी में जाता है कि कुछ
नया है, यानी हमारा माइंड संकेत देता रहता है बार बार कि पैरों में कुछ अजीब सा है, कुछ नया है, ये डेली नहीं होता था। और वो क्या होता है, वो नई चप्पल होती है जो सेट होने में टाइम लगाती है। अब हमारा माइंड इतना मतलब डेवलप होता है और हमारी बॉडी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी डेवलप बनाई है कि आदमी इसके अंदर खुद विकास कर सकता है, इसमें खुद बहुत सारी तब्दीलियाँ कर सकता है। इसके अलावा इसके मुकाबले की कोई ऐसी मशीन नहीं है। तो वो नई चप्पल, जो नई पुरानी चप्पलों की बद्दी हुआ करती हैं, वो जिस हिसाब से हमारे पैर में सेट होती हैं चलते वक्त, हमारे माइंड ने उसको अपने माइंड में कैप्चर कर लिया कि ये मेरे एक पार्ट है बॉडी का, ये डेली बेसिस का काम है, इसमें कोई नई चीज़, कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन जैसे ही चप्पल तब्दील हुई, चमड़ा टाइट हुआ, बद्दी टाइट हुई, पैरों के अंदर वही है, लेकिन कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क आते ही माइंड हमारा फ़ौरन समझ जाता है कि ये हमारी डेली रूटीन वाला नहीं है। फिर इसी को आप देखेंगे तो हमें बार बार वो चप्पल में एक बेचैनी महसूस होती है। फिर वो बेचैनी धीरे धीरे कब ख़त्म होती है, जब आप 1-2 दिन उस चप्पल को पहन लेते हैं। जब आप पहनते रहते और माइंड को मैसेज जाता रहता है कि ये मेरी डेली वेस की चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप इसे रोज़ पहनेंगे तो माइंड इस बात को समझ जाता है कि अब ये एक बॉडी का मेरा पार्ट्स हो गया है, ये अब डेली रूटीन में इसको लाना है। फिर वो अपने माइंड से, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर उसको सेट कर लेता है कि अब ये डेली वेस का रूटीन है। अब आप क्या होगा कि वही पुरानी चप्पल, जो नई चप्पल थी अब पुरानी हो गई, उसको पहनेंगे फिर कोई आपको परेशानी, फ़र्क महसूस नहीं होता। इसलिए आपने बहुत मर्तबा ये भी देखा होगा कि धोखे में किसी और की चप्पल एक जैसी होने के बावजूद अगर पैर डालते हैं तो फ़ौरन फ़र्क पता चलता है। उस फ़र्क का मतलब भी ये होता है कि हमारा माइंड मैसेज देता है कि ये आपके जिस्म का पार्ट्स नहीं है, ये कुछ नया जिस्म से टच हुआ है। और वैसे ही आप कभी डॉक्टर के गए होंगे इलाज कराने के लिए, तो कभी टाँके लगते हैं, पट्टी बनती है, जिस्म पे कोई एक्सटर्नल चीज़ जुड़ती है, तो जल्दी जिस्म उसको कबूल नहीं करता, उसका होने का एहसास दिलाता रहता है हमारा माइंड कि ये कुछ नया है, ये कुछ तब्दीली है। फिर ये तब्दीली कब सेट होती है, जब वो लगे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है उस टाँकों को या पट्टी को, तो हमारा दिमाग समझ जाता है कि अब इसको पार्ट बनाना ही है, तो उसको वो रोज़मर्रा में शामिल करता है। वरना वो शुरू में आपको संकेत ज़रूर देता है हमारा माइंड कि कुछ चीज़ चेंजिंग है बॉडी के अंदर। तो अब ये समझने के लिए सारी बातें तो मैं समझा रहा था ये मर्दाना ताकत की दवाई के बारे में। अब क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी होता है, उसको इस चीज़ की एडवर्टाइज़ देख के या इस किस्म के प्रोडक्ट के प्रचार देखने के बाद इस चीज़ का ख्याल आता है कि नहीं, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब इससे होता क्या है, मुझे खैर मालूम तो नहीं है कि इससे कोई फ़ायदा है भी या नहीं। तो मोस्टली जो है ना, इससे टाइमिंग वगैरह बढ़ाई जाती है, या ताकत बढ़ाने से लोगों के जो विचार होता है वो ज़्यादा टाइमिंग बढ़ाने से होता है। अब एक आपका जिस्म का कुदरती निज़ाम है, आपके जो है ना जिस्म के अंदर हार्मोन वगैरह कुदरती निज़ाम से चल रहे हैं, जिनके चलने की रफ्तार और बाकी चीज़ बिल्कुल ठीक है। अब आप जब जो है वो हम बिस्तरी करेंगे कुदरती निज़ाम के साथ, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझे कि अगर आप इस फ़ेल में 5 से 10 मिनट मुब्तला रहते हैं, तो आपकी बॉडी को ये चीज़ मालूम है कि मैं इसमें 5 से 10 मिनट तक एडजस्ट कर पाता हूँ। 5-10 मिनट ये आपका कुदरती निज़ाम है जो आपके माइंड सेट हुआ हुआ है, जिसके बारे में बैठा है। लेकिन आप इसको अब दवाई के ज़रिए बढ़ाएंगे। अब आप पॉइंट वाली बात की तरफ आते हैं कि जब आप इसको दवाई खाएंगे, हम इस निज़ाम को बढ़ाते हैं, तो होगा ये कि आपने एक दफ़ा निज़ाम को बढ़ा के ज़्यादा देर तक का टाइम जो है वो लगा लिया, 15 मिनट का टाइम लगा लिया, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हमारे जिस्म 5 मिनट के टाइम को कबूलेगा नहीं। फिर आपका जिस्म जो है ना, वो हमेशा ये आपको याद दिलाएगा कि कुछ ना कुछ कमी है, अभी कुछ कमी है, अभी कुछ टाइम पूरा नहीं हुआ। जैसा मैंने मिसाल दी कि 3 बजे रात को तहज्जुद के लिए उठने के लिए माइंड सेट नहीं होता, आदत 3 बजे की जब तक नहीं बनती दिक्कत होती है, आदत बनती है तो आसानी होती है। इस तरह चप्पल एक्स्ट्रा नहीं पहनने पर जिस्म जल्दी कबूल नहीं करता। तो यही हमारी जिस्म की बनावट हर जगह काम करती है। आप इस साइंस और कायदे से समझ सकते हैं कि अगर आप वो दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो 2 ख़राबियाँ पैदा होंगी। पहली ये कि अगर आप इसको शौक़ के तौर पर कभी कदार खाएंगे तो ठीक है, अगर कभी कदार से मुराद ये है कि 2 महीने 6 महीने में एक बार। दूसरा ये कि इन दवाइयों को बेकार में खाने से जो है आदमी की नॉर्मल टाइमिंग पे फ़र्क पड़ता है। इसकी वजह ये होती है, जब आप इसका सेवन करेंगे आपकी बॉडी इसकी आदत बना लेगी, तो आपकी बॉडी को फिर 15 मिनट की आदत हो जाएगी। फिर आप इसको कभी नहीं खाएंगे तो आपको अधूरापन महसूस होगा, फिर इससे रिश्ते ख़राब होने का अंदेशा होता है। और अगर आप इसको खाएंगे तो आप इसकी आदी बन जाएंगे, इसकी आदत आपको डल जाएगी। आदत डलने से दूसरे नुकसान है, इम्यूनिटी पावर अंदर से जो है इससे जिस्मानी नुकसान होंगे ही होंगे कि बेवजह दवाई का खाना है। और दूसरा नुकसान ये होगा कि पैसों के इसमें ख़र्चे होंगे। तीसरा ये होगा कि जो चीज़ कुदरती तौर से परफेक्ट होती है उसके अंदर नुक्स जो है पैदा करके उसको घटाना या बढ़ाना। फिर भी आप इसको खाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीयत के एतबार से जायज़ है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं।
फिर भी ये कि एक आध बार शौक के तौर पे खाना चाहे तो इससे कोई ख़ास फ़ायदा शायद नहीं होगा, इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके पीछे का मैंने बात बता दी। हाँ, अब अगर ये है कि इस दवाई के अलावा कोई और ऑप्शन है तो तिब्बे नबवी के अंदर और वैसे कुदरती नेचुरली चीज़ों के अंदर आप ऐसी चीज़ें डेली बेसिस पे अपनी खाने की आदतों को बदल कर इस चीज़ में इजाफा कर सकते हैं। और वो अच्छा भी है क्योंकि उसका कोई एक दवाई क्या होती है, किसी एक ख़ास मर्ज़ के लिए होती है, वो उसी पे काम करती है। लेकिन नेचुरल चीज़ें जो किसी ख़ास चीज़ के लिए बनी होती है ना, वो उस ख़ास से अलावा भी 10 एक्स्ट्रा काम कर रही होती है। किसी भी चीज़ को चाहें आप ले लें कि जो मशहूर हो कि ये वो चीज़ में इजाफ़ा करेगी, तो उसके अलावा भी कई चीज़ों में इजाफ़ा कर रही होती है। तो इसी तरह नेचुरल चीज़ें आप अगर खाएँ, अपनी खुराक को थोड़ा तब्दील करें और डाइट वगैरह में थोड़ा करें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपको इस किस्म की चीज़ें दवाई की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी मैं एक बहुत काम की चीज़ आपको बता दूँ कि जो लोगों के जहन में आता है ना कि इतना होना चाहिए, टाइमिंग इतनी देर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब ख्याल जो आते हैं वो सब आते हैं बुरी सोहबत से, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से, गलत मूवियों के इस्तेमाल से, गलत लोगों को, गलत फिल्मों को देखने के इस्तेमाल से। ये सब ख्याल जो है बातिल आते हैं, बल्कि लाए जाते हैं, क्योंकि आप इसके पीछे की भी साइंस नहीं जानते कि ये जो पोर्नोग्राफी होती है इसके अंदर क्या क्या मेडिसिन यूज़ होती है, इनकी हालत क्या होती है, क्या इसके पीछे का लॉजिक और साइंस होता है, किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप इसकी भी थोड़ी तहकीक करेंगे तो आपके सामने सच आ जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको अंधेरे में रखकर मजबूर किया जाता है इस किस्म के प्रोडक्ट ख़रीदने पर, दवाइयाँ ख़रीदने पर, बेकार के पैसे बहाने पर। नेचुरल चीज़ों का जिक्र करा तो मैंने, क्या हो सकते हैं देखें, जैसा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आप ज़िंदगी पढ़ के देखें तो उसके अंदर जितनी भी ताकत और क़ुव्वत की चीज़ें हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, सहाबा से साबित हैं, तो आप उनको खाएँ। जिसके अंदर फ़ायदे बयान किए गए हैं अल्लाह रसूल ने, तो उनके फ़वाइद जो हैं वो बिल्कुल आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर फ़ायदा क्या है, मिसाल के तौर पे खजूर वगैरह हो सकता है। खजूर के अलावा बहुत सारी ऐसी नेचुरल ग़िज़ाएँ हो सकती हैं जिनका आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। किसी अच्छे तबीब से मालूम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसके अंदर वो पूरी डिटेल बता देंगे। बाकी खजूर इसके अंदर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूध वगैरह भी होता है अगर डेली बेस पे लेंगे, केले वगैरह होते हैं, फल होता है, अनार एक ख़ास इसी चीज़ के लिए होता है कि अनार के अंदर जो है मर्दाना ताकत की वो क़ुव्वत कुदरती तौर से पाई जाती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में केले और खजूर बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, तो इनको इस्तेमाल डेली बेसिस पे किसी ताबीब से पूछकर कितनी तादाद, कितनी मिकदार में इसको लेना चाहिए, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इन चीज़ों की तरफ इंशाअल्लाह ताला ज़हन आपका नहीं जाएगा। पत्थर में असल लाले पुरनवार